नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 112वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस आज नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। महिला अधिकार कार्यान्वयन में अभी भी चुनौती। आर्थिक वर्ष 2079-80 में 88 स्थानीय तह में एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन होगी। स्थान छनौट करला मंत्रालय के पत्राचार। अमेरिकी डॉलर के भाव बढ़ला से नेपाली रुपया अभी तक के ही कमजोर अवस्था में। डॉलर खरीद करला अब 123 रुपया 44 पैसा तिरे के पड़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आ जर्मन चांसलर स्कोल्ज द्वारा चीनिया राष्ट्रपति सी से संयुक्त वार्ता के तैयारी। रूस यूक्रेन संकट बारे छलफल होगी। पांचवा मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्तड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज मछिन्द्रा बागमती उत्कल भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर में नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके यी दिवस मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय मुताबिक सन 1909 से संसार भर के महिला सब में जागरण ल्यावे के उद्देश्य के साथ नारी दिवस मनावे के शुरू कल रहे। लेकिन हमनी के जैसन देश में अभिन्न हरेक बरस महिला हक हित के खातिर जितना आवाज उठेला उ मुताबिक व्यवहार में कार्यान्वयन होके नहीं के सकल। 112वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता दिगो विकास के सुनिश्चितता करे वाला नारा के साथ नेपाली महिला सब भी आपन हक अधिकार और स्वतंत्रता के आंदोलन संगे जोड़ के विविध कार्यक्रम करके मना रहल बा। लेकिन भी देश में अभी भी नारी के खातिर बनल कानून प्रभावकारी रूप में लागू होके नहीं के सकल। महिला के हक हित और सुनिश्चितता के खातिर पहले नागरिक अधिकार मिले पड़े के और आपन हक हित के खातिर महिला अपने से जागरण होके पड़े के आ पुरुष भी महिला के सुरक्षा और संरक्षण के खातिर सहयोग करे पड़े के सर्वसाधारण के कहना बा। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला सब पर होखेवाला सभी किस्म के विभेद के जड़े से उखाड़ के सभ्य और सुसंस्कृत समाज निर्माण के प्रणयन कर खातिर सबके में जोड़ देले बानी। दिवस के अवसर में आज देहल शुभकामना संदेश में वहाँ के परंपरागत रूप में ही नाम में कायम रहल कुछ अंधविश्वास और कुप्रथा के अंत करे पड़े के और महिला सशक्तिकरण सहभागिता और समानता के विषय में महिला पुरुष दोनों के समान सक्रिय भूमिका आवश्यक रहल बतौले बानी। ऐसे ही प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता दिगो विकास के सुनिश्चितता कहेवाला राष्ट्रीय नारा के साथ मनावे लागल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में सभी में शुभकामना व्यक्त कैले बानी। महिला अधिकार के क्षेत्र में क्रियाशील अधिकार कर्मी सब स्थानीय तह में महिला के विषय देखे खातिर छुट्टे संरचना ना बनावल जाए तो महिला समस्या के समाधान करे ना सके के बतौले बा। इस संगे स्थानीय तह में रहल न्यायिक समिति के भी मजबूत बना के ले जाए पड़े के देखल गई बा। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस नेपाल में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता दिगो विकास कहेवाला नारा के साथ में विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व नारी दिवस मनावल जा रहा बा। नेपाल में भी नारी दिवस मनावे के खातिर 19वां बरस पूरा करके 20वां बरस पुगल बाटे। लेकिन अभी भी नेपाली महिला सब कानून से तोकल मुताबिक न्याय लेवे नहीं के सकल। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल राजनीतिक दल सब महिला सब के समानुपातिक और अर्थपूर्ण समावेशिता के प्रतिबद्धता जनौला पर भी वो सफल होके ना सकल कह के राजनीतिक दल सब के ही कठिन रहल बतौले बानी। आज 19 पुगेर 20औं वर्षमा आज प्रवेश गर्दाखेरि राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै छैन। भाडामा छौँ हामी, राष्ट्रसभाको भवनमा छौँ। राष्ट्रसभा पनि एउटा सरकारी निकाय हो। राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो। आपन कार्यकाल में राष्ट्रीय महिला आयोग के केंद्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और जिला में सामाजिक संजाल विस्तार करके दृढ़ इच्छा शक्ति रहल वहाँ के बतौले बानी। कुछ कानूनी जटिलता के कारण भी थप समस्या सृजना भइल वहाँ के बताउने। हाम्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालय जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गर्ने दृढ इच्छा शक्तिका साथ म आयोगमा नेतृत्व लिँदैछु, आएको छु। स्थानीय तह में भइल न्यायिक समिति के मजबूत बनाव पड़े के महिला विकास कार्यालय सबै स्थानीय निकाय में स्थापना करे पड़े के और महिला आयोग के काम कार्यवाही के सिफारिश सबसे जल्दी तरीका से होके पड़े के वहाँ के बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आएवाला आर्थिक वर्ष 2079-80 में 88 गो स्थानीय तह में एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन होखेके भइल बा। सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मुताबिक उ कार्यक्रम के खातिर पश्चिम क्षेत्र के उच्च पहाड़ी और हिमाली क्षेत्र के पालिका में सरकार एकीकृत बस्ती विकास करे के खातिर स्थान छनौट करे के प्रक्रिया शुरू कैले बा। मंत्रालय 11 जिला के 88 गो स्थानीय तह के एकीकृत बस्ती के खातिर स्थान छनौट करे खातिर पत्राचार कैलख। संघीय मामले तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के स्थानीय पूर्वाधार विभाग के सीनियर डिवीजन इंजीनियर होमनाथ पौडेल के मुताबिक सोमवार के पत्राचार करत उच्च पहाड़ी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन करे खातिर 10 दिन भीतर स्थान पहचान करके पठाव के खातिर पालिका सबके निर्देशन देहनी है। पौडेल के मुताबिक एकीकृत बस्ती विकास करे के खातिर स्थानीय तह से पठावल स्थान उचित होखल ना होखल विषय में अध्ययन करे पड़े के भइला से आवेला आर्थिक वर्ष के योजना के खातिर अभी यही पत्राचार कैल वहाँ के बतौनी। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का टर्की के हफ्ता दिन के खातिर भ्रमण में गइल बानी। टर्की के विदेश मंत्री के निमंत्रण में वहाँ के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत आज साँझ टर्की प्रस्थान करे लागल बानी। फागुन 27 से 29 गते तक आयोजना होखेवाला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच में मंत्री खड़का नेतृत्व के प्रतिनिधिमंडल शामिल होगी। उ कार्यक्रम में दक्षिण एशिया लगायत विश्व के विभिन्न देश के राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा नीति निर्माता सब जम्मा होके विद्यमान क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सब और ओकर समाधान के विषय में केंद्रित होकर छलफल करे के परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। टर्की में रहल समय मंत्री खड़का आपन समकक्षी के साथे अन्य उच्च स्तरीय भेंटघाट करे के कार्यक्रम रहल बा। काठमाडौँ के रामकोट में बेहोश अवस्था में मिलल एक परिवार के 5 जना मध्ये 1 जना के मृत्यु भइल बाटे त 4 जना के वेंटिलेटर में इलाज हो रहल बा। रामकोट के डाँडा पौवा स्थित एक घर में भाड़ा में रहते आयल एक परिवार के 5 जने सोमवार के रात में बेहोश अवस्था में मिलला के बाद इलाज के खातिर मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयंभू पुगावला पर 1 जना के मृत्यु भइल और अन्य 4 जना के वेंटिलेटर में इलाज हो रहल प्रहरी जनौले बा। इलाज के क्रम में 33 वर्ष के सुवर्णमान प्रधान के मृत्यु भइल हुए। वैसे ही 62 वर्ष के इंदिरा माया प्रधान, उनकर बेटा 38 वर्ष के भीममान प्रधान, पतो 35 वर्ष के इंदिरा प्रधान और नतिनी 11 वर्ष के सुप्रिया प्रधान के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाली रुपया इतिहास के ही कमजोर बनल बाटे। अमेरिकी डॉलर के भाव महंगा भइला से नेपाली रुपया अभी तक के ही कमजोर देखल गइल हा। मंगर के नेपाल राष्ट्र बैंक अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 122 रुपया 84 पैसा आ बिक्री दर 123 रुपया 44 पैसा तोकले बा। अर्थात अब 1 अमेरिकी डॉलर खरीद करला 123 रुपया 44 पैसा तिरे के पड़ी। पिछला समय लगातार अमेरिकी मुद्रा मजबूत बनते जा रहल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक के विदेशी विनिमय विभाग के कार्यकारी निर्देशक रामू पौडेल अमेरिकी अर्थतंत्र मजबूत बनते गईल आ पिछला समय रूस यूक्रेन युद्ध के असर भी अमेरिकी डॉलर के मूल्य में पड़ल बतौले बानी। वहाँ के मुताबिक विश्वव्यापी रूप में पिछला समय डॉलर के मांग उच्च बाटे। मांग उच्च भइला से दाम बढ़ल है। जनता समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो आ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग संगे संयुक्त वार्ता के तैयारी कैले बानी। यूरोपियन नेता सब यूक्रेन में रूसी आक्रमण के लेके स्पष्ट धारणा बनावेला देहल दबाव के टेलीफोन संवाद की तैयारी से थप स्पष्ट कैले बाटे। सोमवार के भइल पत्रकार सम्मेलन में चीनिया विदेश मंत्री वांग यी चीन रूस यूक्रेन वार्ता खातिर रचनात्मक भूमिका निर्वाह करला तैयार रहल बतौले रहने। रूस के आक्रमण रोकेला आ मानवीय सहायता के मार्ग स्थापित करेला चीन के भूमिका महत्वपूर्ण हो सके के बताल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। पांचवा मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एगो खेल हो रहा बा। धनगढ़ी रंगशाला में होखेवाला क्वार्टर फाइनल खेल में ए डिवीजन क्लब मछिन्द्र फुटबॉल क्लब आ
बागमती यूथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हो रहल बा। आज दोनों टीम जीत निकालत सेमीफाइनल पुगे के चाहताटे। ई खेल के विजेता सेमीफाइनल में फ्रेंड्स क्लब के सामना करे। ए डिवीजन लीग चैंपियन मछिन्द्र सीधे क्वार्टर फाइनल खेल रहल बा। लीग के बाद मछिन्द्र के ई पहिल का मुफसल के प्रतियोगिता हुए। बागमती एनआरटी के हरौले रहे। बागमती एनआरटी के पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरौले रहे। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी द्वारा आयोजना कैल प्रतियोगिता में 10 टीम के सहभागिता बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। 112वां अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस आज नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। महिला अधिकार कानून में अभी भी चुनौती। आर्थिक वर्ष 2079-80 में 88 स्थानीय तह में एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन होके स्थान छनौट करला मंत्रालय के पत्रचार। अमेरिकी डॉलर के भाव बढ़ला से नेपाली रुपया अभी तक के ही कमजोर अवस्था में। डॉलर खरीद करला अब 123 रुपया 44 पैसा तिरे के पड़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आ जर्मन चांसलर स्लोकज द्वारा चीनिया राष्ट्रपति सी से संयुक्त वार्ता के तैयारी। रूस यूक्रेन संकट बारे छलफल होगी। आ 5वां मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्टड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज मछिन्द्रा बागमती यूथ क्लब भिड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।